हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं श्याम आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी ब्लॉग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई है दोस्तों, उस पर कोर्ट केस चल रहा है। यानी कि इसकी जो वैकेंसी है दोस्तों, हाई स्कूल से होंगी या ITI से होंगी दोस्तों। इसके लिए दोस्तों एक कोर्ट केस चल रहा है। तो ITI वालों ने जो कोर्ट में केस डाला था, तो दोस्तों उसमें ये पता चलेगा दोस्तों कि जैसे कि आपको पता है, इसका फैसला 28 मार्च को आना था। यानी कि 26 मई को आना था। पहले 28 मार्च से बढ़ाकर इसको 26 मई कर दिया गया। यानी कि अब 26 मई को आना था कि दोस्तों ये वैकेंसी हाई स्कूल से होंगे, ITI से होंगी। लेकिन दोस्तों अब इसे बढ़ाकर है ना दोस्तों, आप 28 जुलाई कर दिया गया। यानी कि 3 से 4 महीने आगे बढ़ा दिया गया है कि पता चलेगी दोस्तों ये वैकेंसी हाई स्कूल से होंगी या ITI से। अब दोस्तों ये जो वैकेंसी है ना, ये जो कोर्ट केस चल रहा है ग्रुप डी के लिए दोस्तों, नहीं तो दोस्तों इसमें दोस्तों ये रेलवे मंत्रालय और कोर्ट केस दोनों के बीच का दोस्तों फैसला है दोस्तों। या तो दोस्तों कोर्ट केस ये दोस्तों रेलवे मंत्रालय क्लियर कर दे कि ये वैकेंसी हाई स्कूल से होंगी या ITI से होंगी, या दोस्तों कोर्ट केस दोस्तों कोर्ट में क्लियर कर दे कि ये वैकेंसी हाई स्कूल से होंगी, ITI से होंगी। अब दोस्तों इसमें घाटा जो है ना भाई, स्टूडेंट का है भाई। इसमें सिर्फ स्टूडेंट का घाटा है भाई। अब देखो सुनो भाई, जैसे कि आपको पता है दोस्तों, जो टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई थी वो भी अब दोस्तों क्लियर हो जाएंगी। ALP की वैकेंसी आएंगी वो भी क्लियर हो जाएंगी जो अभी आई हैं। और दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों NTPC की जो अभी भर्ती आई है वो भी क्लियर हो जाएगी। अब रहे कौन दोस्तों? ग्रुप डी वाले। तो भाई ग्रुप डी वाले को दोस्तों, बस ग्रुप डी वालों ने क्या किया भाई, जो जिन भाई ने हाई स्कूल कर दी उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया दोस्तों। इसमें हाई स्कूल वालों का भी कोई गलती नहीं है। ITI वाले कह रहे हैं ये वैकेंसी हाई स्कूल ये वैकेंसी ITI से होनी चाहिए, क्योंकि 2019 का जो नोटिस आया था उसमें क्लियर था कि रेलवे मंत्रालय ने यह क्लियर कर दिया था कि ये वैकेंसी, हम अगली जो वैकेंसी निकालेंगे वो ITI से निकालेंगे। लेकिन दोस्तों रेलवे मंत्रालय अब अपने जुबान से पलट गई। यानी कि उन्होंने अब दोस्तों दोबारा हाई स्कूल से निकाल दिया। अब जब इनसे ये पूछा गया कि भाई अब वैकेंसी हाई स्कूल से क्यों निकाली गई है, तो दोस्तों इन्होंने कह दिया वो जब की बात थी, जब हमने 3 साल पहले कहा था, 3-4 साल पहले। अब दोस्तों ये अब की बात है। तो अब दोस्तों ITI वालों ने क्या किया, वो जो नोटिस था जो वेस्टर्न रेलवे की वेबसाइट पर पड़ा हुआ था, वो दोस्तों कोर्ट केस में डाल दिया। अब कोर्ट केस में डालने के बाद दोस्तों ये वैकेंसी है ना भाई, अब ये दोस्तों उन्होंने कोर्ट केस डाल दिया। तो अब दोस्तों कोर्ट में इसका जो फैसला है 28 मार्च को डाला। अब 28 मार्च से 26 मई कर दिया। अब दोस्तों 26 मई से 28 जुलाई कर दिया। अब दोस्तों मेरा मानना ये है भाई, 28 जुलाई भी आपका ज़रूरी नहीं भाई। 28 जुलाई भी ज़रूरी नहीं कि इसका फैसला 28 जुलाई को आ जाए भाई, ये आगे भी डिले कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ भाई, इसका जरूर नहीं, ये भर्ती कैंसिल भी हो सकती है भाई। क्योंकि अब कहोगे भाई कैंसिल कैसे हो सकती है, क्योंकि दोस्तों रेलवे ने यह क्लियर कह रखा है, उन्होंने नोटिस निकाल रखा है कि ये भर्ती हम दोबारा भी कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी हाई स्कूल से थी तो वो ITI से दोबारा निकाल सकते हैं। तो उनका वो जरूर नहीं, वो कैंसिल भी कर सकते हैं। अब दोस्तों नहीं तो इसमें हाई स्कूल वालों की गलती। अब हाई स्कूल वालों की क्यों गलती नहीं है भाई, उनको क्या मालूम, उन्होंने तो सिर्फ हाई स्कूल करी है, फॉर्म अप्लाई कर दिया। अब नहीं, इसमें ITI वालों की गलती, ITI वालों की भी गलती नहीं, इसलिए नहीं है भाई, क्योंकि भाई उन्होंने ना तो इन्होंने इंटर करी ना ग्रेजुएशन करी। क्योंकि उन्होंने ITI इसलिए कर ली क्योंकि अगली वैकेंसी ITI से निकलेंगी रेलवे में, तो हम फॉर्म अप्लाई कर देंगे। तो अब वही दोस्तों मैं कह रहा हूँ, तो इसमें गलती तो स्टूडेंट की नहीं है, लेकिन गलती किसमें, सिर्फ रेलवे मंत्रालय। और रेलवे मंत्रालय की गलती क्यों है भाई? देखो रेलवे मंत्रालय ये जो वैकेंसी डिले हो रही है ना, इसमें रेलवे मंत्रालय को फ़ायदा है भाई। अब आप कहोगे भाई कैसे दोस्तों, अब आप बताओ भाई। रेलवे मंत्रालय ने यह क्लियर कह दिया था कि हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे, ये क्लियर कहा था। लेकिन दोस्तों अब एक बताओ, ये जो वैकेंसी ग्रुप डी की वैकेंसी थी, ये अगस्त और सितंबर में आनी थी, लेकिन 2024 अगस्त सितंबर में आनी थी। अब ये 2025 में जनवरी फरवरी में आई हैं। और वहीं दोस्तों अब जो सितंबर अक्टूबर आएगा, अब फिर से वैकेंसी आनी है ग्रुप डी NTPC की। लेकिन अब दोस्तों सितंबर अक्टूबर तक इसी जो ग्रुप डी की वैकेंसी 2024 की है ना, इसी को अटका के रखेंगे भाई, इसी को अटका के रखेंगे। अब दोस्तों ये तो या तो ये करेंगे भाई, ये क्या कर सकते हैं, या तो इस भर्ती को कैंसिल कर देंगे और फिर नए तरीके से नया ऑर्डर जारी करेंगे और नई वैकेंसी निकालेंगे ये। और फिर या फिर ये क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो 2025 की जो 26 की जो 2025 चल रही, 2025 की जो वैकेंसी है और 2024 की वैकेंसी को मिलाकर दोस्तों कुछ वैकेंसी बढ़ाकर या तो हाई स्कूल से कर देंगे, कुछ ITI से कर देंगे, या ऐसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस भर्ती को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो मेरा मानना तो ये है दोस्तों, इन्हें दोस्तों जल्दी से जल्दी भाई कोर्ट को ये क्लियर कर देना चाहिए कि
कि ये वैकेंसी हाई स्कूल से होंगी या ITI से। और नहीं भी करनी है तो दोस्तों ऐसे करते होता है यार, कुछ वैकेंसी बढ़ा दो, 32,000 प्लस वैकेंसी, आप इसे 75,000 प्लस कर दो, और कुछ इसमें जो RRB जो ITI से हैं कुछ पोस्ट ITI से क्लियर कर दो और कुछ पोस्ट हाई स्कूल से क्लियर कर दो, ऐसे कर दें। और भाई एक और बता रहा हूँ भाई, देखो मैं तो एक ही बात कहूँगा, जितने बार सभी भाई हैं, सभी भाई देखो आपस में, तुम हाई स्कूल वाले और ITI वाले इसमें ये ना कहें कि इसमें दोस्तों के ITI वाले वैकेंसी होंगी या हाई स्कूल से वैकेंसी होंगी। दोस्तों मेरा मानना तो ये है कि दोस्तों ये वैकेंसी है ना 2026 चली जाएगी भाई, मैं क्लियर कह रहा हूँ भाई, 2025 तो चली जाएगी, मतलब 2026 में जाके इसका मतलब पता चलेगा कि हाई स्कूल से होंगी ITI से कैंसिल होंगी, कैसे पता चलेगा। लेकिन आपको क्या करना भाई, सबसे पहले सभी स्टूडेंट दोस्तों ट्विटर कैंपेन करना चाहिए भाई, क्योंकि पता होना चाहिए दोस्तों। देखो हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भाई, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, जितने बार शिक्षक गण हैं, जितने भी हमारे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले हैं, जैसे भाई आप जानते होगे, आप पढ़ाई भी करते होगे, बड़े बड़े यूट्यूब पर बहुत मतलब बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, तो जितने भी हमारे शिक्षक गण हैं, जितने भी हमारे दोस्तों, सभी को मैं कहना चाहता हूँ भाई, सभी एक हो जाएं और स्टूडेंट भी सब एक हो जाएं। और दोस्तों हमें ट्विटर कैंपेन करना चाहिए, क्योंकि ट्विटर कैंपेन करेंगे तभी से हमें ये पता क्लियर हो जाएगा कि दोस्तों हमें ये क्लियर तो कर दे भाई कि हमें पता कब चलेगा कि इस डेट को हमें क्लियर पता चल जाएगा। अब दोस्तों ऐसे तो ये डेट बढ़ाते चले जाएंगे भाई, ऐसे डेट बढ़ाते चले जाएंगे दोस्तों, ये पूरा 25 चला जाएगा भाई। यानी कि कोई यार स्टूडेंट है ना, तैयारी करता है, कोई कैसी स्थिति में होता है, कोई कैसी स्थिति में होता है भाई, कोई अपनी पढ़ाई कोई अपनी आगे की पढ़ाई छोड़कर सिर्फ ये सोचता है कि मैं हाई स्कूल कर लिया, मैंने रेलवे की तैयारी करना है और मैं कहीं सेलेक्ट हो जाऊंगा तो मैं अपने परिवार को चला पाऊंगा भाई। तो हर तरीके से स्टूडेंट दोस्तों सोचता है। और एक और बता दो भाई, रेलवे ना कोई भी भर्ती अपनी अनुसार खुद नहीं निकालती, जब तक ट्विटर प्रोटेक्ट नहीं होता ना, जब तक कोई वैकेंसी नहीं निकालती। तो इसलिए ट्विटर कैंपेन होना चाहिए भाई। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपका इस पर क्या राय है आप कमेंट में बताना भाई। तो मैं तो यही चाह रहा हूँ भाई, आप सभी स्टूडेंट ITI वाले, हाई स्कूल वाले सभी भाई एक हो जाएं और हमें मिलकर ट्विटर कैंपेन करना चाहिए कि हमें क्लियर हो जाए कि वैकेंसी हाई स्कूल से होंगी ITI से। तो ठीक है भाई, तो इसमें आपका क्या राय है आप कमेंट करके बताना। तो वीडियो पर कुछ भी पूछना कमेंट कर देना और लाइक कर देना और अपना राय बताना। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।